Hi everyone, welcome back to our YouTube channel एकलव्य बायोकेम। आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए 12th केमिस्ट्री स्ट्रेटेजी का, है ना। केमिस्ट्री का स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आए, ये क्लास 12 के बच्चों के लिए थे। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि एक्चुअल में केमिस्ट्री को कैसे पढ़े, है ना। तीनों पार्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। बात क्या होता है कि बच्चा इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में हो जाता है कि अगर उनको 3-4 सब्जेक्ट पढ़ना है तो सब सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करें, ठीक है। तो मेन बच्चा मैनेज नहीं कर पाता है, कभी किसी और सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे देता है तो किसी को कम समय दे देता है। तो इस वजह से उनका हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट में मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए, उनकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मार्क नहीं आ पाता है। तो इसमें हम प्रॉपर आपको ये बता देंगे कि कैसे हर एक सब्जेक्ट एक बार मैनेज करें, है ना, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम दें और केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या कि केमिस्ट्री आपका तीन पार्ट में क्या क्या आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी के अनुसार से फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास 3 चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास 2 चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है। तो टोटल हो गए 10 चैप्टर, ठीक है। तो 3 चैप्टर फिजिकल का है, 2 इनऑर्गेनिक है, 5 ऑर्गेनिक का। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक को पकड़ लीजिए, फिजिकल और इनऑर्गेनिक को पकड़ लीजिए। क्यों पकड़ लीजिए? क्योंकि ये सीधा सिंपल है। अगर ये दोनों पर पकड़ आ गया आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे, तो लगभग आपका 50% का प्रिपरेशन केमिस्ट्री का हो जाएगा। बाद बाकी बचा ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक को थोड़ा सा समय लेके पढ़िएगा, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म है, नेम रिएक्शन है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा देखने में और बच्चे को याद करने में टाइम लगता है। अगर इसमें ऑर्गेनिक में ज़्यादा टाइम लगा दीजिएगा, इधर फिजिकल और इनऑर्गेनिक को नहीं किया जाइएगा, तो एक दिमाग पे प्रेशर आ जाएगा कि ऑर्गेनिक सिर्फ पढ़ रहे हैं, फिजिकल इनऑर्गेनिक मेरा बचा हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहला काम आप लोग क्या कीजिए कि फिजिकल को और इनऑर्गेनिक को अच्छे से निपटा दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, ऑर्गेनिक पे मूव कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए केमिस्ट्री का। जैसे अभी बता दिया, फिजिकल में 3 चैप्टर, इनऑर्गेनिक में 2, ऑर्गेनिक में 5 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद कैसे पढ़ना ये भी बता दिया। पहले फिजिकल और इनऑर्गेनिक को निपटा दीजिए, उसके बाद ऑर्गेनिक पाइएगा लास्ट में, क्योंकि ऑर्गेनिक पूरा रटने वाला चीज़ है और लास्ट में पढ़िएगा तो जब एग्जाम टाइम जाएगा तो मतलब रिसेंटली पढ़ा हुआ रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है कि आप सिलेबस जान के, सब कुछ जान के, तो पढ़ना कैसे है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, नोट्स बनाइए। हम सब वीडियो में, हर एक स्ट्रेटेजी वीडियो में एक ही बात करते हैं, नोट्स बनाइए खुद से, ठीक है। रिटेन नोट्स, पीडीएफ उडीएफ के चक्कर में मत पढ़िएगा, रिटेन नोट्स बनाइए, ठीक है। आप नोट्स बनाए, जैसे आप क्लासरूम गए वहाँ पे पढ़े, वहाँ पे नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद क्या कीजिए, घर पे आइए और उस नोट्स को दोबारा पढ़िए। 5 मिनट उस नोट्स को पढ़िए, 5 मिनट लगेगा पढ़ने में। और 5 मिनट पढ़ने के बाद क्या कीजिए कि उसमें जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उस सारा पॉइंट को क्या कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद नोट्स पढ़े, उसके बाद क्या करना है, रिवीजन। नोट्स के बाद रिवीजन करना है आपको। रिवीजन कैसे करना है, तो जैसे आज जो चीज़ पढ़े हैं तो फिर कल के डेट में उस चीज़ को एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक। तो जब कल के डेट में रिवीजन कीजिएगा तो ज़्यादा चांस ये है कि जिस पॉइंट को आप हाईलाइट किए नोट्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट को, उस पॉइंट को आप रिवीजन कर लीजिए। और रिवीजन पर डे करना, इसीलिए लिखे मल्टीपल टाइम्स। जब तक ज़्यादा रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है अच्छा मार्क लाने का। उसके बाद आता है एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक को सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड करना है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, जैसे आज सर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़िए, क्लासरूम में पढ़े, फिर घर पे आइए, उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो टॉपिक है वही टॉपिक एनसीईआरटी में भी होगा। उस टॉपिक को आपको क्या करना है, रीड करना है। और उसमें भी एनसीईआरटी में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी से और क्या करना है, तो हम ये जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा हर एक चैप्टर में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को। उसके बाद साथ के साथ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को भी सॉल्व कीजिए, कंपलसरी है, ये दोनों चीज कंपलसरी है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज
और एग्जाम्पल क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, सॉल्व इटसेल्फ। जो दिक्कत हो आप अपने टीचर से क्या कीजिए, डिस्कस कर लीजिए, सॉल्व इटसेल्फ। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। इतना चीज हो गया, नोट्स बना लिए क्लासरूम में, उसको रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, और जब एक चैप्टर फिनिश हो जाए, सपोज डेट कोई चैप्टर है, जैसे केमिस्ट्री का चैप्टर कोई ले लीजिए कि सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर जैसे फिनिश हो गया, तो फिनिश होने के बाद क्या करना है, तुरंत इसका शॉर्ट नोट्स बना लेना है। जैसे ही सॉल्यूशन फिनिश हुआ, इसका क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है। और जो शॉर्ट नोट्स होगा वो शॉर्ट नोट्स के ही तरह रहना चाहिए, है ना, किसी बुक की तरह एकदम नहीं कि हम सब कुछ छाप देंगे, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही लग रहा है, नहीं। शॉर्ट नोट्स कम से कम आपका 2 पेज का होना चाहिए, 2 पेज का होना चाहिए, और साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। साफ सुथरा नोट्स होना चाहिए ताकि आप उसको बाद में पढ़े तो आपको समझ में आए कि हम क्या लिखे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम पूरा चैप्टर दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आप शॉर्ट चीज लिखिएगा, कोई भी चीज अगर ज्यादा बड़ा है तो उसको शॉर्टकट में लिखिएगा, और जब उस शॉर्ट चीज को पढ़िएगा तो उस टाइम उस टॉपिक, जिस टॉपिक का भी शॉर्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड सर क्लास नोट्स में क्या पढ़ाए थे वो पूरा दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए, नोट सिलेबस जान के नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिए, एनसीईआरटी पढ़ लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें आप, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके टीचर आपको हर एक चैप्टर का डीपीपी देते होंगे, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, डीपीपी को सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपको बता ही दिए कि एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन करना, एक ये हो गया। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसका, वो है आपका PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तो आपको कम से कम 10 इयर्स का तो करना है, और कम से कम 2 to 3 टाइम्स करना है, कम से कम 2 से 3 बार इस चीज को करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस का PYQ कीजिए, कम से कम 10 साल वाला PYQ कीजिए, और उसको 2 से 3 बार कीजिए, समझ गए। आप कहिएगा 2 से 3 बार कैसे होगा, जैसे देखिए PYQ जो अभी आपको बनाना है वो बनाना है चैप्टर वाइज। कैसे बनाना है, चैप्टर वाइज। जब कोई भी PYQ अगर चैप्टर वाइज दे रहा है तो उसमें जरूरी है कि वो टॉपिक वाइज करेगा, उसको क्या करेगा, वो टॉपिक वाइज करेगा। तो आप जैसे एग्जांपल बताएं कि सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सर जो टॉपिक पढ़ाए उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन PYQ पाइए, फर्स्ट टाइम में PYQ पाइए, और उस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि टॉपिक वाइज हो गया, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप उसी टाइम बना डालिए। रिवीजन कीजिए, उसको सबसे पहले पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, रिवीजन कीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, तुरंत कर लीजिए। और उसमें अगर दिक्कत हो तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिए। और लास्ट में जब बचेगा टाइम तब आप कीजिएगा फुल सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट उसके बाद दीजिएगा। यह टेस्ट के सिवा यहाँ लिख दीजिए PYQ, फुल सिलेबस PYQ, उसके बाद बनाइएगा। समझ गई बात को। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपना क्या PYQ पार्ट है, PYQ एंड टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं भी कुछ कर रहे हैं तो आप PYQ कीजिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन को कीजिए। यही 3 चीज आपको 90% से एबव मार्क ला के दे देगा केमिस्ट्री में। PYQ बता ही दिया, कम से कम 10 साल का कीजिए और चैप्टर वाइज कीजिए, ठीक है। उसमें अगर चैप्टर वाइज PYQ लेते हैं तो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, उसी में रहेगा। तो जैसे कोई चैप्टर पढ़े तो उससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये हो गया पहली बार में, इतना काम हो गया। दूसरी बार क्या कीजिए, पूरा PYQ उस चैप्टर का एक बार कर लीजिए, एक साथ एक बार बैठिए, पूरा PYQ एक बार फिर से कर लीजिए। जो आता है तो भी कीजिए, और नहीं आता है तो करना ही करना है। तो एक बार कर लीजिए, कितना बार हो गया, 2 बार हो गया।
और एक बार कभी मन हुआ तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद दूसरी बार क्या, जब दोबारा कीजिएगा तो उसके 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद एक बार फिर अपने मन से कर लीजिएगा, PYQ बना लीजिएगा। तो हो गया 3 बार। तो आप ऐसे चाहे तो 5 बार भी कर सकते हैं, कम से कम लेकिन 2 से 3 बार आप कीजिए। दूसरा चीज क्या है कि जब आप क्वेश्चन बैंक कीजिएगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। जैसे अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता, ऑब्जेक्टिव रहता है और क्या रहता है, सब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव में तो आपको OMR रंगना पड़ेगा, सब्जेक्टिव में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा। तो आप जब PYQ बनाइए तो जो भी सब्जेक्टिव पार्ट है उसको लिखने का कोशिश कीजिए, घर पे कॉपी में लिखने का कोशिश कीजिए, वर्ड को पकड़ पकड़ के लिखिए कि हाँ क्या सटीक आंसर होगा, कैसे लिखे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, हैंड राइटिंग पे। अगर आपका बहुत खराब हैंड राइटिंग है तो अभी से आप 2 पेज लिखना स्टार्ट कर दीजिए, पर डे 2 पेज राइटिंग लिखिए, कुछ भी लिखिए लेकिन 2 पेज लिखिए। तो सब्जेक्टिव में आप राइटिंग पे ध्यान दीजिए, और जितना भी PYQ क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सबको अपने से लिखने का कोशिश कीजिए घर पे बैठ के। जब ये कीजिएगा तो एग्जाम में जब आपका सब्जेक्टिव आएगा तो उस टाइम आप आसानी से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गई PYQ की बात। अब आते हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को क्या करें। तो सबसे पहले क्या बताया आपको कि फिजिकल को और इनऑर्गेनिक को निपटा डालिए। फिजिकल और इनऑर्गेनिक को, फिजिकल को निपटाने के लिए क्या चाहिए आपको, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, थ्योरी पढ़िए। और फिजिकल में क्या है कि फॉर्मूला बेस्ड रहता है, कैलकुलेशन। फिजिकल में क्या है, कैलकुलेशन है। तो आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन कीजिएगा उतना ज्यादा आपका फिजिकल क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो कैलकुलेशन कब होगा, जब आप थ्योरी पढ़िएगा। थ्योरी के साथ साथ उस कोई भी चैप्टर पढ़े तो उससे रिलेटेड उसका सारा फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। तो फिजिकल में आप ये कोशिश कीजिए कि चैप्टर वाइज कम से कम फॉर्मूला शीट बना ले, कौन सा फॉर्मूला है। और उसके बाद इसमें क्या है, लॉ है। लॉ तो 100% याद होना चाहिए, कोई भी एग्जाम हो लॉ पूछेगा ही पूछेगा। तो लॉ पे भी ध्यान रखना है, लॉ सारा याद हो जाना चाहिए। और जरूरत पड़े तो शॉर्ट नोट्स जब भी बनाइएगा तो सारा लॉ होना चाहिए उसमें। ठीक है, उसके बाद जब ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है तो इसमें आपको क्वेश्चन जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, अब बहुत सारे का ये क्वेश्चन होता है कि फिजिकल समझ में नहीं आता है तो कैसे समझे, है क्लास 12 में लेकिन अभी भी फिजिकल समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप कम से कम बेसिक आइडिया आप ले लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री का, मोल कॉन्सेप्ट का, क्योंकि सारा खेल मोल कॉन्सेप्ट का ही होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आप बेसिक आइडिया मोल कॉन्सेप्ट का ले लीजिए, सुपरफिशियल आइडिया ले लीजिए मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, वो आप कहीं से भी आप अरेंज करके मोल कॉन्सेप्ट को 1 दिन 2 दिन टाइम देके आप सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को निपटा दीजिए। अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री वीक है तो इसको निपटाने के बाद आप अपना चैप्टर पे आ सकते। जैसे सॉल्यूशन ही पढ़ रहे पूरा इसमें मोल कॉन्सेप्ट का यूज है। तो ये हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की बात। अगर वीक है तो आप मोल कॉन्सेप्ट को निपटा डालिए। अब आते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या है कि पूरा थ्योरेटिकल बुक है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, यानी एक ऐसा चैप्टर का सब्जेक्ट है, पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। मतलब ये ऐसा हो गया कि आपको आता है तो आप बनाइएगा, नहीं आता है तो नहीं बनाइएगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें भी आपको क्या है कि थ्योरी तो पूरा रटना ही पड़ेगा। रटने मतलब क्या, समझ समझ के रटना है, नहीं कि रट जाना है। तो इनऑर्गेनिक में आपको पूरा थ्योरी करना है। थ्योरी का क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, एक्सेप्शन पे ध्यान देना है। एक्सेप्शन सब अगर कहीं आता है तो उसको थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरल पड़ल है। तो एक्सेप्शन पे ध्यान देना है। उसके बाद थ्योरेटिकल है तो क्वेश्चन आप भी इसमें क्या कीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस। अब इसमें भी अगर क्वेश्चन हो कि इनऑर्गेनिक नहीं समझ में आता है तो यू टेक बेसिक आइडिया। अब बेसिक आइडिया ले लीजिए किसका, केमिकल बॉन्डिंग का।
केमिकल बॉन्डिंग का आप बेसिक आइडिया ले लीजिए। और केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक आइडिया इसलिए लेने बोल रहे हैं क्योंकि अगर केमिकल बॉन्डिंग आपका अच्छा है तो फिर आपको इनऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं होगी। हम पहले बता दे रहे हैं, अगर केमिकल बॉन्डिंग वीक है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़िए, उसके बाद इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को टच कीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग को कहीं से अरेंज करके, कहीं से देख के आप केमिकल बॉन्डिंग पहले कंप्लीट कीजिए। अगर केमिकल बॉन्डिंग आपको आ रहा है तो बढ़िया बात है, तब आप इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़िए। तो इनऑर्गेनिक में क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है। 2 ही चैप्टर तो है, अभी मत सोचिएगा कि 2 चैप्टर है तो क्या करेंगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के। इसमें एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग के बिना नहीं समझ में आएगा। खैर बहुत सारे चैप्टर तो अब डिलीट कर दिया है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। अब आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक में क्या है कि ऑर्गेनिक भी पूरा है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। साथ के साथ क्या कीजिए, इसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। हम क्या लिखे, फोकस रिएक्शन मैकेनिज्म या रिएक्शन। जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन है, सारा रिएक्शन को फ्लो चार्ट में बनाने का कोशिश कीजिए, सारा रिएक्शन को फ्लो चार्ट में बनाने का कोशिश कीजिए, तब जाके रिएक्शन याद होगा। नहीं तो लास्ट टाइम में कहिएगा इतना इतना ज्यादा रिएक्शन है कि आप कहिएगा हम लास्ट में याद कर लेंगे, जिंदगी में कभी याद नहीं होगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या कीजिए, अच्छे से इस पर ध्यान दीजिए, और जितना भी रिएक्शन है, जिससे भी रिलेटेड रिएक्शन है, कोशिश कीजिए उस सारा रिएक्शन को एक पेज में फ्लो चार्ट में हम बना लें, ठीक है। और उसके बाद ये भी थ्योरेटिकल है, तो इसका भी अगर आपको इसमें भी दिक्कत होता है तो सबसे पहले आप केमिकल बॉन्डिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें IUPAC नेमिंग, IUPAC पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें IUPAC नेमिंग यानी कंपाउंड का नाम क्या नहीं है, वो सारा चीज इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो IUPAC पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऐसे तो देखा जाए तो पूरा 11th 12th एक दूसरे से रिलेटेड है ऑर्गेनिक। अगर आपको 11th अच्छे से पढ़ें तो 12th में 100% कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो सुपरफिशियल आप केमिकल बॉन्डिंग को ध्यान थोड़ा सा देख लीजिए और IUPAC नेमिंग देख लीजिए। और साथ के साथ जब भी कोई रिएक्शन होगा तो रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा कि कौन रिएक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक। आपका ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया। आई थिंक देखिए मेरा एक ही मकसद है कि सिंपल वीडियो बनाओ, है ना, सिंपल बताओ बच्चे को, ताकि वो उसको लगे नहीं कि अब झूठ मूठ का हम इतना सारा चीज़ बोलते हैं, ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो, कुछ नहीं होगा। सिंपल बताए हैं, सिंपल आपको फॉलो करना है। आपको केमिस्ट्री में चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप हो, हर एक सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट आपको 1.5 घंटा से 2 घंटा आपको देना है। पर सब्जेक्ट आपको 1.5 घंटा से 2 घंटा देना है। इसमें इस 2 घंटे में आपका ये सारा काम हो जाएगा। आपका नोट्स तो क्लासरूम में बन जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और जो टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा, इसी में एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये सारा काम इस 2 घंटे में हो जाएगा। इसीलिए पर सब्जेक्ट आप जो है कम से कम 1.5 से 2 घंटा टाइम दीजिए, प्रॉपर टाइम दीजिए। आप किस टाइम आपका जो सब्जेक्ट पढ़ने का जिस टाइम मन करा उस टाइम वो सब्जेक्ट को उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। ये नहीं कि इतना से इतना बजे तक हम केमिस्ट्री, इतना से इतना फिजिक्स, इतना से इतना मैथ, इतना से इतना बायो, ऐसा मत बनाइए। ऐसा बनाइएगा तब तो हो गया, तब तक रूटीन फॉलो कर लिए। आपको क्या करना है कि जिस टाइम, हाँ एक टाइम बना दीजिए कि इतना से इतना तक में हमको पढ़ना। अब उस बीच में आपको पहला 2 घंटा मन है कि नहीं हम मैथ्स पढ़ें, नहीं हम बायो पढ़ें, तो वो कीजिए। दूसरे घंटे में मन है कि नहीं फिजिक्स लास्ट में करने का मन करे, केमिस्ट्री पढ़ने का मन करे तो केमिस्ट्री पढ़िए, लास्ट में फिजिक्स पढ़िए। दूसरे दिन मन होगा कि नहीं हमको पहले फिजिक्स से पढ़ना है तो पहले फिजिक्स से निपटा दीजिए। तो जिस टाइम जो मन करे वो पढ़िए, बस एक पढ़ाई का टाइम बना लीजिए कि इतना से इतना के बीच हमको पढ़ना है, ठीक है। और पर सब्जेक्ट आप कम से कम 1.5 से 2 घंटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ और बता देते हैं कि आपके केमिस्ट्री में मार्क कैसे आएगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मार्क कैसे आएगा। तो मार्क आने का एक ही मूल मंत्र है, वो है आपका मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिवीजन, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा। और इन्वर्सली अगर हम इसको जोड़ें तो इसमें आपका इन्वर्सली हो जाएगा रिसोर्स। जितना कम रिसोर्स उतना अच्छा मार्क, और जितना ज़्यादा रिसोर्स उतना कम मार्क आएगा। रिसोर्स को कम रखिए,
रिवीजन उसको बार बार कीजिए। अगर आपके पास एक ही बुक है तो एक ही बुक को आप 10 बार पढ़िए। यह नहीं कि उसका बुक उठा लिए, उसका बुक उठा लिए, वो वाला क्वेश्चन बैंक उठा लिए, वो वाला क्वेश्चन बैंक उठा लिए, नहीं, कोई एक चूज कर लीजिए और उसको 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिए, 4 से 5 बार बना लीजिए, तो उसी से आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। ये चीज हम अभी ही बोल देते हैं। मार्क्स जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिवीजन का, ठीक है। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा मार्क आएगा, और जितना ज्यादा रिसोर्स रखिएगा उतना कम मार्क आएगा, ठीक। और सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज बता जाते हैं कि अब एग्जाम में आप लोग का सितंबर से लेके, अभी तो मान लीजिए सितंबर आ ही गया है, सितंबर से लेके जैन तक, यानी कि जनवरी तक, सितंबर से जनवरी तक कितना मंथ हो गया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ ही, एक वो 5 मंथ। 5 मंथ जो है आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए, 5 मंथ आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर अभी के टाइम आपका हेल्थ गड़बड़ा गया तो जितना ज्यादा आप स्टडी से दूर होते जाइएगा उतना कम मार्क आपका आते जाएगा आपके पास, ये चीज याद रखिएगा। तो हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हेल्थ पे क्या ध्यान दीजिए? तो आप 5 से 10 मिनट फिजिकल को एक्सरसाइज कर लीजिए और 5 से 10 मिनट योगा कर लीजिए। फिजिकल एक्सरसाइज में क्या करना है, हम सबसे बेस्ट बताएं फिजिकल एक्सरसाइज में आपको सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 10 से 15 बार आप कर लीजिए। सूर्य नमस्कार 10 से 15 बार कर लीजिए, आपका फिजिकल हो गया। उसके बाद योगा कर लीजिए। योगा में क्या करना है, 2-3 चीज है, 10 मिनट लगेगा। एक क्या है कि बता देते हैं आपको, जैसे ये है, राइट नोस्ट्रिल्स को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना है और सांस छोड़ना है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया अनुलोम विलोम। पहली से सांस लेना है तो दूसरी से छोड़ना, फिर दूसरी से लेना है, पहली से छोड़ना, फिर पहली से लेना है, दूसरी से छोड़ना, मतलब अल्टरनेट चलते रहता है। तो अनुलोम विलोम ही होगा, ये कर लीजिए। और एक दूसरा है कपालभाति, है ना, वो देख लीजिए कपालभाति कैसे, तो हम तो दिखा नहीं सकते यहाँ पर भी, है ना, हम तो खड़े हैं। तो कपालभाति 3 चीज ये हो गया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और इसको कहते हैं चंद्र नाड़ी प्राणायाम। तो चंद्र नाड़ी ये 3 कर लीजिए और फिजिकल में आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए। तो आपका हो गया 15 मिनट। 15 मिनट आपको ये सब चीज करने में लगेगा। 15 मिनट, हाँ बहुत हो गया, 15 मिनट करने में लगेगा। अगर आप ये 15 मिनट ध्यान देते हैं तो आपका पूरा 5 मंथ जो है आपका हेल्थ सही रहेगा। और थोड़ा खान पान को देखिएगा, है ना, खास करके बाहर का चीज को अवॉइड कीजिएगा। तो ये सारा था, ठीक है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आप अपना सिलेबस जान लीजिए, नोट्स खुद से बनाइए और घर पाके पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। रिवीजन आप नोट्स को बार बार कीजिए। रिवीजन बार बार कब होगा, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ठीक है। जब आप शॉर्ट नोट्स 2 पेज का, अगर मान के चलिए पूरा चैप्टर को आप 2 पेज में निपटा दिए तो उसको कितना बार रिवीजन करें, जितना मन उतना टाइम्स कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन कब होगा, जब आपका प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना होगा। पूरा चैप्टर आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं बार बार, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका 50 से 60 पेज का होगा, ठीक। और भी सब्जेक्ट आपको देखना होगा। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी को पढ़िए, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर उसमें दिक्कत हो जाए तो आप अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अगर आपको डीपीपी मिल रहा है तो आप डीपीपी कीजिए, नहीं मिल रहा है तो आप ये 3 चीज कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कीजिए। पीवाईक्यू को कैसे कर 2 से 3 बार करना है और कम से कम 10 साल का पीवाईक्यू करना है। 2 से 3 बार कैसे करना है बता ही दिए हैं कि चैप्टर टॉपिक वाइज आप बनाते जाइएगा सर के साथ, फिर कंप्लीट होगा तो एक बार बना लीजिएगा खुद से, फिर एक बार 10-15 दिन के बाद एक बार फिर उस चैप्टर को एक बार बना लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि आपका एग्जाम जो होता है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको लिखने पे कोशिश कर ध्यान देना होगा। जितना ध्यान दीजिएगा लिखने पे उतना अच्छा होगा। राइटिंग पे भी ध्यान देना होगा। ऑब्जेक्टिव में तो हमारा रखना है। और ऑब्जेक्टिव जब भी आप पीवाईक्यू का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो चारों ऑप्शन को देखिएगा। हम कर एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप चारों ऑप्शन को देखिएगा। चारों ऑप्शन को देखिएगा कि चार ऑप्शन क्या है, इस 4 ऑप्शन से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सारा चीज आपका था। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा। ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर हो अपने दोस्तों के बीच कीजिए, क्योंकि आगे कुछ मंथ के बाद, कुछ मंथ नहीं कर सकते, 1 मंथ के बाद इस पे अमेजिंग चीज़ आने वाला है, ठीक है।
अभी नहीं हम बता रहे हैं, जब वो चीज़ें हो जाएगी तब हम बताएंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो कैसे लगी कमेंट एक बार जरूर करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।